हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम कवर करने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यस, ऑटो सेक्टर को आज कवर अप करेंगे क्योंकि आपको पता है मंथ का स्टार्टिंग डेज में ही हमें मिल जाता है सेल्स का डेटा। काफी सारे ऐसे कंपनी जिसके सेल्स कितने अच्छे हुए हैं, किसके सेल्स अच्छे नहीं हुए हैं, कौन से स्टॉक की पिटाई होते हुए दिख रही है, कौन कौन से स्टॉक को जो हमें रडार पर रखना चाहिए, या फिर कौन कौन से स्टॉक है जो हमें बाइंग ऑन डिप का भी अपॉर्चुनिटी देता है। तो हम सारे ऑटो इंसुलरी के ऑटो स्टॉक के हम कवर अप करेंगे। मेजरली हमारा टारगेट क्या रहेगा? सेल्स देखना, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे कौन से स्टॉक के बहुत अच्छा सेल्स चल रहा है, ताकि आने वाले क्वार्टर्स में भी एक सर्टेन हमें एग्जांपल मिल पाए या सर्टेन माइंडसेट मिल पाए कि आने वाले टाइम में हमारा Q2 का रिजल्ट भी कैसा रह सकता है। चलो फटाफट देखते हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो रिक्वेस्ट रहेगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। ऑल कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना, टीटागढ़ रेल सिस्टम का बहुत अच्छा एक वीडियो बना के पब्लिश किया है, बहुत अच्छे डिस्काउंट लेवल पे मिल रहा है। तो चाहो तो इस वीडियो को हाईली रिकमेंड रहेगा, देख सकते हो। HAL और BL के भी रिगार्डिंग मैंने वीडियो पब्लिश किया है। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे लाइव मार्केट में रहते हैं। लाइव मार्केट डेली बेसिस 10 o'clock के आसपास रहते हैं। तो आप चाहो तो मुझसे लाइव मार्केट में कोई भी स्टॉक के रिगार्डिंग आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। इनमें से अगर आपके पे जो हम डिस्कशन करेंगे, इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अपनी बाइंग प्राइस बता सकते हो, या अगर आप प्लान कर रहे हो तो भी आप बता सकते हो। टाटा मोटर्स की बात करें, इसको सबसे ज्यादा हाईलाइट करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा रिटेलर्स के पास ये स्टॉक है। काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छा इसका जो रिकवर हुआ, ये स्टॉक का कमबैक हुआ था। इसके पीछे का रीजन था ईवी सेक्टर में, ईवी सेक्टर को इसने लीड किया था। फोर व्हीलर्स में सबसे अच्छा जो किसी कंपनी का जो व्हीकल सेल्स जो हुआ था वो हो रहा था टाटा मोटर्स का। कमाल का ये कंपनी बन के आया था, बहुत अच्छा रिटर्न देके बैठी हुई है। हालांकि नेगेटिव न्यूज भी आया था कि 810 रुपीज के आसपास ये आ सकता है, क्रैश भी हो सकता है। तो टाटा मोटर आज के दिन पिटाई होते हुए दिख रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? महिंद्रा महिंद्रा ग्रीन में दिख रहा है, इसका मतलब सेल्स का डेटा अच्छा आया है। देन हम कंसीडर करेंगे मारुति सुजुकी को, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.68% मिनिमम मतलब डिस्काउंटेड हुआ, फिर नीचे लेवल से बाइंग आते हुए दिख रही है। अशोक लेलैंड भी बहुत प्यारा कंपनी है। ये तो मैंने मल्टीपल टाइम बोला है कि विन विन सिचुएशन, अगर इसके पास किसी के पास ये स्टॉक है तो आप एक विन विन सिचुएशन में, क्यों? क्योंकि ये डिफेंस के भी व्हीकल्स बनाते हैं, ईवी के भी बसेस बनाते हैं, और उसके अलावा भी स्टॉक्स जो है बहुत शानदार जो है डिफेंस के अदर अदर गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट को एकोमुलेट करते हुए भी दिखता है। तो ये कमाल का स्टॉक है। आप चाहो तो अशोक लेलैंड को भी कवर अप करोगे, इसको स्पेशल वीडियो में हम कवर अप करेंगे, ठीक है। ये भी आज के दिन ग्रीन ग्रीन में दिख रहा है। अतुल ऑटो में तो आज सर्किट लगते हुए दिख रहा है। कमाल का ये भी स्टॉक है, 5% का सर्किट लगा है। देन हम बात करें टीवीएस। यस, इस कंपनी को भी आप रडार पर रख सकते हो, काफी प्लस माइनस में, हालांकि ग्रीन में ही ये क्लोज किया है। इसके भी रिजल्ट को हम कंसिडर करेंगे। और बजाज ऑटो, यस, बहुत फेवरेट कंपनी है, कमाल का रिटर्न देके बैठी हुई है एकदम, बहुत शानदार इसका चार्ट पैटर्न है। ये भी शानदार, इसमें भी इसका जो रिजल्ट है वो कैसा रहा सेल्स का, वो भी कवर अप करते हैं। हालांकि ये भी लाल निशान में ही क्लोज करते हुए दिख रही है। तो सबसे पहले जो हम अभी कवर अप करेंगे वो हम कवर करेंगे टाटा मोटर्स को, क्योंकि सबका फेवरेट कंपनी है। तो टाटा मोटर्स का जो सेल्स है, या मारुति सुजुकी या फिर हुंडई, हुंडई हालांकि लिस्टेड नहीं है, आने वाले टाइम फ्रेम में जो है हुंडई लिस्टेड होने वाली है। तो टाटा मोटर्स के जो न्यूज देख रहे हो, टाटा मोटर्स रिपोर्ट डिक्लाइन, कंप्लीट डिक्लाइन 15% इन लास्ट मंथ कंपेयर लास्ट ईयर। 15% इनका जो है सेल्स जो है डाउन होते हुए दिख रहा है ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में। मतलब क्या है? ईवी सेक्टर में जो सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन था इसका, कैपिटलाइजेशन मतलब क्या, मार्केट शेयर था, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसी का था तो टाटा मोटर्स का था। फोर व्हीलर सेगमेंट में ईवी में सबसे ज्यादा सेल आउट करती थी, 72% के आसपास इसका मार्केट शेयर था। तो वो क्योंकि सेल्स कम हो रहा है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम फ्रेम में इनका जो है प्राइस जो है टाटा मोटर्स का वो और भी पिटाई होते हुए इस स्टॉक को नजर आ जाएगा। तो कितना ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर लेते हैं। हालांकि टीवीएस मोटर्स जो है अभी तक मंथली वॉल्यूम में सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल में सेल आउट किया था, मतलब कमाल का इसका रिजल्ट आते हुए दिख रहा है। तो मारुति सुजुकी को सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो मारुति सुजुकी जो है सेल्स जो है 3.9% के अप में दिख रहा है। एंड देन टोटल एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं, वो भी ठीक दिख रहा है, मतलब कि इसका जो है फ्लैट परफॉर्मेंस होते हुए दिख रहा है। अगर हम कंसीडर करें हुंडई, हुंडई हमारे पास लिस्टेड नहीं है तो हम इसको ज्यादा कवर अप नहीं करेंगे। किया को भी कवर अप नहीं करेंगे। हम बात करेंगे टाटा मोटर्स, सबका फेवरेट। तो टाटा मोटर्स की अगर हम कंसीडर करने वाले ईयर ऑन ईयर के, तो डोमेस्टिक जो सेल्स हुआ है उसमें 50% का डाउन है, 15% का कंप्लीट डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी 23% का डाउन, जो सबसे बड़ा लीडर है अपने ईवी सेक्टर का, उसमें डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। पैसेंजर व्हीकल एंड देन कमर्शियल व्हीकल, मतलब इनके जो चारों
व्हीकल्स के जो पैरामीटर्स हैं जिसमें वो अलग अलग डिविजन्स में सेल आउट करते हैं, उन सारे के सारे में इनका डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। मतलब क्या कि इनका सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में अदर इनके कॉम्पिटिटर से अच्छा नहीं है। तो आने वाले टाइम फ्रेम में टाटा मोटर्स में थोड़ी और पिटाई हो सकती है। तो एक चीज का ध्यान रखना, टाटा मोटर्स स्टॉक बुरा नहीं है, बहुत प्यारा स्टॉक है। तो अगर आपके पास स्टॉक टॉप लेवल पे भी बाई किया है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बहुत लंबी पारी खेलना चाहते हो, तो इस स्टॉक को बाई ऑन डिप का भी अपॉर्चुनिटी ये आपको प्रोवाइड करते हुए दिख रहा होगा। तो एक चीज का ध्यान रखना, बाइंग ऑन डिप करते हैं तो लार्ज कैप कंपनी में क्वांटिटी थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि और भी अगर आने वाले टाइम में Q2 का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो सेल्स कंटिन्यू हो सकता है। मतलब क्या, सेल और भी गिर सकता है शेयर्स आने वाले टाइम। अतुल ऑटो की हम बात कर लेते हैं। ये तो कमाल का दिया है इसने रिजल्ट, ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में 26.26% जो यूनिट है, कम माल का जंप, लगभग लगभग 26% के आसपास जो है इनका सेल्स जो है इंक्रीज करते हुए दिख रहा था। इस वजह से अतुल ऑटो में अगर आप देखोगे आज के दिन सर्किट लगते हुए दिख रहा था। अगर आपके पास ईवी स्टॉक है जरूर रडार पे रखना, कमाल का ये स्टॉक है। हालांकि इसके रिगार्डिंग ईवी सेक्टर के अलावा कौन कौन से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को हम रडार पर रख सकते हैं, इसके सेपरेट वीडियो मैंने बना के पब्लिश किया है। तो ऑटो इंडस्ट्री में ये भी काम करता है। हालांकि सबसे ज्यादा इनका जो है थ्री व्हीलर जो है, सब आपको पता है ऑटो वगैरह भी सेल आउट करती है, तो उसमें भी है 38% का रोज होते हुए दिख रहा है, जो कि एक गेम चेंजर इनके लिए बनते हुए दिख रहा है। तो कमाल का बात है। टीवीएस मोटर्स को थोड़ा सा आप रडार पर रख सकते हो, हालांकि इसका भी जो है ग्रोथ है 20% के आसपास ईयर ऑन ईयर जो है इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। अगर इसे कंप्लीट डेटा एनालिसिस करते हैं, तो अगर डेटा देखोगे सितंबर मंथ का, तो टोटल सेल्स जो है 20% के आसपास इंक्रीज हो रहा है। एक्सपोर्ट भी, बाहर भी बेचते हैं, आपको पता है अफ्रीका के मार्केट्स को भी ये भी कवर अप करते हैं, वहां भी ये सेल आउट करते हुए दिख रहे हैं। तो टीवीएस को भी आप रडार पर रख सकते हो, या फिर अगर आपके पास बजाज ऑटो है, वो तो कमाल का अगर आपके पास है तो भी आप उस चीज को आप रडार पे रख सकते हो। तो ये भी कमाल का स्टॉक है, इनको भी आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। यस, महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो सेल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक को हमने 2100 रुपए के आसपास मल्टीपल टाइम हम लोगों ने इसको एवरेज का प्लान ऑफ एक्शन किया था, अभी तो कमाल का रिटर्न देके बैठा हुआ है। तो सेल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक नेगेटिव न्यूज क्या आया था, जो इनका जो XUV700 जो था उसका जो प्राइस है इन्होंने डिक्रीज किया था, वो एक बहुत बड़ा से नेगेटिव पैटर्न को एक्टिवेट किया था, बट वहां से फिर वो कम बैक करते हुए दिख गया था। ठीक है, तो अगर अभी बात करें तो टोटल सेल्स की अगर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा, ईयर ऑन ईयर जो है 24% के आसपास जंप होते हुए दिख रहा है। इस वजह से आज के दिन देखोगे बहुत अच्छा बाइंग होते हुए दिख रहा है। एक्सपोर्ट में भी, बाहर के कंट्री में भी इनका लगभग लगभग 25% का इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। ट्रैक्टर में भी ये बहुत अच्छा सेल्स करते हैं, आपको पता है महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर एस्कॉर्ट, ये दोनों जो है ट्रैक्टर में भी डील करते हैं। तो इन दोनों में भी अगर देखोगे तो इनका सेल्स जो है इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो कमाल की बात है, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है सबसे ज्यादा एसयू सेक्टर में 24% के आसपास इंक्रीज किया है। डोमेस्टिक एक्सपोर्ट करने की बात करें 25% के आसपास है। ट्रैक्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, तो 2% का इंक्रीमेंट है, बट इंक्रीमेंट ऑल्सो भी कंसीडर एज अ पॉजिटिव। थ्री व्हीलर्स में की अगर हम कंसीडर करें तो भी उसके 27% के आसपास इसमें जंप होते हुए दिख रहा है। कमाल का ये कंपनी है। आप चाहो तो अंडर देखो, ये स्टॉक को हमेशा हम लोग क्यों महिंद्रा महिंद्रा को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स जिसके पास है वो महिंद्रा महिंद्रा को बहुत रेयरली किसी के पोर्टफोलियो में आप देखो अंडर अंडर परफॉर्मेंस कहते हैं, या फिर इग्नोर्ड स्टॉक कह सकते हो इसको, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने देखा है इस स्टॉक को कोई जल्दी बाइंग करते हुए नहीं दिख रहा था। बल हालांकि जब ये स्टॉक इस लेवल के आसपास था, हमने इसको मल्टीपल टाइम कवर अप किया था कि इस स्टॉक को कवर अप करो। XUV700 का जो है सेल्स कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए दिख रहा था। उसके बाद ये भी एक जोन आया जहां पे फ्लैट होते हुए दिखा था, वहां भी बहुत लोगों ने एवरेज किया था, क्योंकि लाइव मार्केट हम डेली आते हैं, तो लाइव मार्केट में बहुत सारे स्टॉक को हम लोग वहां पे डिस्कशन करते रहते हैं। तो इस स्टॉक को भी आप चाहो तो, स्पेशली मैं कह रहा हूँ टाटा मोटर्स के अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी आप रडार पर रख सकते हो। टॉप लेवल पे बाइंग करने की कभी प्लान ऑफ एक्शन नहीं करना, जब भी बाइंग करो बाइंग ऑन डिप करो, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी बड़ी कंपनी है। जब भी डिस्काउंटेड 10% 15% डिस्काउंट पे मिले, एवरेज करो या फ्रेश बाइंग करो, वहां मजा आता है। देन हम बात करें अतुल ऑटो, इसको थोड़ा सा थ्री व्हीलर सेक्टर में बहुत अच्छा एग्रेसिव ये काम कर रही है। इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो भी बना के पब्लिश किया, वहां भी चेकआउट कर सकते हो। इसको भी आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो। और विन विन सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो अशोक लेलैंड को भी आप चाहो तो कवर अप करते हुए दिख जाओगे। ये भी कमाल का स्टॉक है। हालांकि अशोक लेलैंड का अगर रिजल्ट आ गया, यस अशोक लेलैंड का भी रिजल्ट आ चुका है, तो डोमेस्टिक जो है सेल्स इनका डाउन होते हुए दिख रहा है। एक्सपोर्ट जो है ईयर ऑन ईयर जो है वो अप होते हुए दिख रहा है। मतलब क्या
इंटरनल इंडिया में जो इनका जो है सेल्स जो है डाउन हो चुका है, और लेकिन एक्सपोर्ट बाहर के कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट करते हैं वहां पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है लगभग 18% के आसपास। तो इनका मिक्स्ड रहा रिजल्ट, जो कि आने वाले टाइम में आपको फ्लैटिस थोड़ा सा, इसीलिए आपको ज्यादा बाइंग होते हुए नजर नहीं आएगा। ठीक है, इस स्टॉक को आप दबा के बैठे रहो, कमाल का स्टॉक है। अशोक लेलैंड, देन अतुल की हम बात कर ले, देन हम महिंद्रा महिंद्रा, टाटा मोटर्स। मारुति सुजुकी किसी के पास है, टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत लंबी पारी वाला स्टॉक है, कमाल का कंपनी है, धमाकेदार कंपनी है, पैनिक वैनिक में सेल मत करना। लॉन्ग रन में अगर आप चाहो तो इस स्टॉक को भी कंसीडर कर सकते हो। फ्रेश बाइंग के लिए इन सारे स्टॉक को कवर रहेगा जब बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर। टाटा मोटर्स हालांकि बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी देने वाला है, तो इसके लिए आप रेडी हो सकते हो। ठीक है, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा टाटा पावर्स को भी आप थोड़ा सा कंसीडर कर लेना, थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, कल के दिन का न्यूज है कि टाटा मोटर का एक और एमओयू साइन हो चुका है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ। किस वजह से साइन हुआ है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है 10 साल के लिए किया गया है, 1.2 लाख करोड़ का पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड रिन्यूएबल सेक्टर के लिए। ठीक है, तो तीनों में कोर जो बिजनेस है टाटा पावर का, उनको इसमें टाई अप होते हुए राजस्थान के साथ इनको दिख रहा है। तो आप चाहो तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। इसके अलावा काफी सारे वीडियोस पब्लिश है, जाके चेकआउट करना, मजा आने वाला है। इस चैनल के साथ कनेक्ट हो गए तो डेली बेसिस पे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।